रखती है, तीसरी कहीं बस ऐसा फालतू का भोजन कुछ भी रख देती है, और चौथी तो कहे मेरी पत्नी तो केवल लौकी की सब्जी और रोटी रख देती है। अब चारों ने विचार करा, अपन तो बहुत परेशान हो गए, अगर कल अपनी पत्नी ने अगर ऐसा भोजन रखा तो अपन तो बिल्डिंग पे से कूद जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चारों ने विचार कर लिया, भारत वाले ने भी, अमेरिका वाले ने भी, चीन वाले ने भी, अफ्रीका वाले ने। सुबेरे बड़े प्रसन्न थे दो चारों की चारों, आज तो अपना टिफिन अपनी पत्नी ने बदल के रखा होगा, और हो सकता है अपनी पत्नी इतनी अखंड सौभाग्य वाली है, इतना व्रत पूजन करती है, तो जरूर ये पक्का है कि आज अपने को बिल्डिंग पे से कूदना नहीं पड़ेगा। पर जैसे ही उनने टिफिन खोला और खोलते से ही देखा तो वही की वही आइटम थे, वही। अब जब देखा कि ये तो वही की वही है, अब चारों ने विचार करा चलो बिल्डिंग पे से कूद जाओ। चारों मिलके बिल्डिंग पे से नीचे कूद गए। कूदते से इनको हॉस्पिटल ले गए, किसी का पांव, किसी का हाथ, किसी की मुंडी, जो टूटना था टूट गया। पत्नियों को मालूम पड़ा, जो मोबाइल पे खबर गई, चारों की चारों पत्नी दौड़ती दौड़ती हॉस्पिटल पहुंच गई। और जो हॉस्पिटल में पहुंची, अमेरिका वाले को देखा तो उसका पांव टूटा था। स्वामी तुम्हारी क्या हालत हो गई? मेरे प्रिय, माय डियर, ये क्या हो गया? अब ये क्या हो गया? और पत्नी तुरंत रोती हुई बोली और कह दिया, आज के बाद, पति ने कहा तेरे कारण हुआ, टिफिन एक जैसा, क्या आज के बाद कसम खाती हूं तुमको एक जैसा कभी टिफिन नहीं दूंगी। अफ्रीका वाली ने कहा कि मैं भी कसम खाती हूं आज के बाद तुमको एक जैसा टिफिन नहीं दूंगी। अमेरिका वाली कहती है मैं कसम खाती हूं आज के बाद एक जैसा टिफिन नहीं बनाऊंगी। पर भारत की जो महिला थी वो सिर पे पल्लू लेके और घूरती रही, को घूरती, सिर पे लिया उसने पल्लू और घूरती रही, घूरती रही, घूरती रही, बहुत देर तक घूरती रही। तो जितनी अमेरिका वाली, अफ्रीका वाली और चाइना वाली, वो तीनों की तीनों आई और तीनों ने आकर उससे पूछा क्या देख रही है तू? ना तो रो रही है, ना कसम खा रही है, ना तू संकल्प ले रही है, ना तू सौगंध खा रही है, फिर तू आखिर सिर पे पल्लू लेके एक जैसी टकटकी लगाकर क्या देख रही है? तो उसने कहा मैं केवल इसलिए इनको टकटकी लगाकर देख रही हूं कि इनका टिफिन तो ये खुद बनाते थे, फिर क्यों कूदे? इनका टिफिन तो ये खुद बनाते थे, फिर आखिर ऊपर से कूदे क्यों? तो पत्नी ने पति से पूछा कि तुम क्यों कूदे? तुम्हारा टिफिन तो तुम बनाते थे। पति बोला ये कूदे तो मैं कूदा। देखा देखी में काम बिगड़ गया। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है। देखा देखी नहीं। भगवत भजन में कोई कह दे कि नहीं तुम्हें इस पद से हट जाना है, तुम्हें ऐसा कर लेना है, तुम उधर चले जाओ, ना 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 ना, अपनी चित्त अपनी वृत्ति, एक कुएं को खोदे जाओ, खोदे जाओ, खोदे जाओ, उसमें पानी जरूर निकलेगा। देखा देखी नहीं करना, देखा देखी में काम नहीं चलेगा। आज एक माता जी ने एक मैसेज करा है मोबाइल में, अब कल ऐसा होगा तो हम मोबाइल भी यहाँ, अब घर में ही तो कथा है तो कोई मैसेज कर देगा ना तो हम उसको लेके बैठ जाएंगे, तुम्हारे को मैसेज में मोबाइल में दिखाएंगे। एक जी ने पंडाल में बैठकर मैसेज करा है, वर्धन जी, हम उस बेटी का हम आपको यहीं से कल फोटो भी दिखाएंगे। वो लिख रही है अपने मैसेज में, सीओर भेजा मैसेज, फिर सीओर से यहाँ आया आशीष जी के इधर, तो उन्होंने उस मैसेज में लिखा कि हम अपने आप में आश्चर्य में हैं कि गुड़गांव में कथा हो रही है, हम अपने आप में आश्चर्य में। तो एक विश्वास अपने भीतर जब जागृत होता है, एक भरोसा हम शंकर के प्रति जागृत कर लेते हैं, तो शिव तत्व हमको मिलता जरूर है। हमें शंकर भगवान का शिव तत्व अवश्य प्राप्त होता है। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है कि अपने भीतर का विश्वास प्रबल करिए, एक कुएं को खोदे जाओ, खोदे जाओ, खोदे जाओ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर पानी उसमें मिलेगा जरूर। भटकना नहीं है, हमें भटकना नहीं, भटकने से मुक्त होना है। कभी सोच लिया कि ऐसा कर लें, कभी सोच लिया वैसा कर लें, ना, सारी समस्या का हल
एक लोटा जल। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है और बाबा एक। ब्रह्मा जी का पद छोड़ना पड़ रहा है आप। ब्रह्मा जी बोले देखो हम भले ब्रह्मा हैं, हम विधाता हैं, हम लिख भी देते हैं, हम सब कुछ लिख भी देते हैं, भाग्य भी लिख देते हैं, सारा किस्मत भी बना देते हैं और लिख देते हैं, पर हमें ब्रह्मा का पद इसलिए छोड़ना है कि हमारे लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। हम लिखते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु ऐसे होगी और उसके घर के लोग एक लोटा पानी चढ़ा जाते हैं और मृत्यु टल जाती है। जब हमारी नहीं चले तो क्या मतलब का फिर ब्रह्म, फिर वो क्या मतलब का है हमारा। अब शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है कि शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। विचार करा, ब्रह्मा जी ने पत्र दिया, पत्र को हमने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मुझे ब्रह्म पद पे नहीं रहना है, अब मेरा ब्रह्मत्व मुझे छोड़ दो। हमने पूछा ब्रह्मा जी से, पार्वती जी कह रही है मेरा 5वां प्रश्न का उत्तर जरूर देना। मैंने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी आप ये क्यों छोड़ रहे हो? ब्रह्मा जी आप ये क्यों छोड़ रहे हो? क्या हो गया ऐसा? ब्रह्मा जी ऐसा हुआ क्या जो आप ये छोड़ रहे हैं? ब्रह्मा जी उसी समय पर कहते हैं, माता भोले बाबा स्वयं तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं। दुनिया के लोगों को लगता है कि शंकर जी के नेत्र बंद रहते हैं, पर सही मायने में मैं कहूं ना पार्वती माता, शंकर जी कभी नेत्र बंद करते ही नहीं, कभी नहीं करते। शिव जी का नेत्र कभी बंद नहीं होता। दुनिया के लोगों को भले लगता है कि शंकर जी का नेत्र बंद हो गया, पर शिव जी का नेत्र बंद नहीं होता। ये दुनिया का थोड़ा सा भ्रम है। एक बार की बात है, एक बार बहुत पुराना समय की बात है, हम कथा कर रहे थे तो इंदौर के पास में कथा थी और वहां पर कथा चल रही थी और कथा में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। अब बैठे बैठे वहां पर जितने लोग बैठे हुए थे, बैठे बैठे लोग उसमें से हमने जितने लोग बैठे थे हमने उनसे कहा कि देखो तीर्थ का स्थल, और हमने कहा तुम लोग मन लगाकर कथा का रसपान करते हो, इतनी कथा श्रवण करते हो, बैठे बैठे थक जाते होगे, तुम्हारी निंद्रा पूरी भी नहीं होती होगी और तुम्हें लौट कर फिर वापिस कथा के सत्संग में, पहले जो कथा होती थी, अब तो कथा होती है तो 3 घंटे की, 2.5 घंटे की, 2 घंटे की होती है। पहले जो कथा होती थी वो कथा सुबह के समय 9 बजे से 12 बजे तक होती थी और दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक होती थी। 2 समय पर कथा चलती। तो हमने हमारे जजमान से कहा, जजमान का बेटा भी कथा में बैठा था, जैसे आज आपके सब बेटे उन बैठे हुए हैं यहाँ कथा में, ऐसे वो भी बैठा था। तो हमने उनसे कहा कि ये बताओ कि तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं होती होगी और तुम कथा में आ जाते होगे। तो उसमें से जजमान के 4 बेटे थे, उसमें से एक बोल दिया और तुरंत बोला, नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमको लगा मतलब ये सोता भी होगा, तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती। नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है, हमारी तो हम नींद पूरी कर ही लेते हैं। हमने कहा कैसे कर लेते हो? कहे महाराज जी सीधी सीधी बात है,
इतने दिनों से आपकी कथा सुन रहे हैं और लगभग 35 से 40 कथा हमने सुन ली। अब तुम्हारी कथा सुनने की ऐसी आदत हो गई तो हमने हमारा सोने का तरीका बदल लिया। हमने कहा कैसे? तुम कथा बाजते रहते हो, हम आंख खोल के सो जाते हैं। हमने कहा ऐसा भी होता है? हमारा कोटा हम पूरा कर लेते महाराज, हम हमारे कोटे को पूरा कर लेते। हमने कहा ठीक है, शिव भक्ति में, भगवान की अविरल भक्ति में जैसा भाव से हम रीचे। शंकर भगवान के लिए लोग कहते हैं कि शिव जी नेत्र बंद कर कर तप साधना करते हैं। शंकर भगवान का नेत्र बंद रह जाता है। भगवान के मंदिर में जाते हैं तो शिव जी तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान का नेत्र भले तुम्हें बंद दिखेगा, पर शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए जो रोज मंदिर में जाता है, मेरे शंकर उसको अपने भीतर के नेत्र से देख ही लेते हैं। शिव अपने भीतर के नेत्र से देखते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हथो छड़ी नावे में कटी जावागी। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा ब्रह्मत्व नहीं चाहिए जिसमें मेरी चले ही ना। यहां तो शंकर भगवान की चल रही है, केवल शिव जी की। बाबा भोलेनाथ जी कह दें किसी के ललाट पर लिखा है कि इसको ये बीमारी होगी और मैंने बीमारी दे भी दी, और शंकर भगवान को जल चढ़ाया और बीमारी मिट गई। एक पत्र है। आस्था चैनल पर आप लोग पत्र को पढ़ भी सकते हैं।